एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं क्या स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी अंतराल का चैप्टर 3 अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। इसके जो लेखक हैं वो है प्रभाष जोशी जी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो लेखक हैं उन्होंने मालवा प्रदेश का जो मौसम है, ऋतु हैं, नदी, जीवन और संस्कृति है, उनका बहुत ही सजीव वर्णन किया है। बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया है। एक सजीव वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। अतीत में मालवा जो है वो कितना खुशहाल था, जहाँ हर कदम पर पानी की उपलब्धता थी। आज उस मालवा प्रदेश का जो जल है वह विलुप्त होने के कगार पर है, जिसके कारण जो पुरानी संस्कृति और जो नई खाऊ उजाड़ू संस्कृति है उसने लेखक के मन पर एक विपरीत प्रभाव डाला है। उस चीज़ को वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। उसकी जो जीवन प्रत्याशा है उसको प्रकट करने का उन्होंने यहाँ पर प्रयास किया है। मालवा में वो बताते हैं कि मालवा में जब अत्यधिक बारिश होती थी, ठीक है, तो उसका जो असर है वो जनजीवन पर पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बारिश जो है वो ग्रामीणों के लिए परेशानी खड़ी करती है। उनके आवागमन के साधन जो हैं वो ठप हो जाते हैं, यानी कि जो भी व्हीकल्स होते हैं आने जाने की, जो वाहन होते हैं, लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बारिश से जो गेहूँ और चने हैं उनकी जो फसल है वो तो अच्छी हो जाती है, लेकिन जो सोयाबीन की फसल है वो बर्बाद हो जाती है। अत्यधिक वर्षा के कारण नदियों में बाढ़ आ जाती है। लोगों के घरों, दुकानों आदि में सब में क्या होता है, पानी भर जाता है। लेखक के अनुसार मालवा में पानी पहले की तरह नहीं गिरता, क्योंकि उद्योग से जो निकलने वाली गैस है उनके कारण जो वातावरण है वो गर्म हो रहा है। मालवा में आधुनिक प्रगति की आड़ में पर्यावरण का लगातार दोहन हो रहा है, जिससे कि जो संस्कृति संतुलन है वो लगातार बिगड़ रहा है, जिससे वायु प्रदूषण भी फैल रहा है। पर्यावरण असंतुलित हो गया है। इससे जो बारिश का मौसम है वो भी प्रभावित हुआ है और मालवा में औसत बारिश जो है वो कम हो गई है। आज के जो इंजीनियर हैं पश्चिमी शिक्षा को वो उच्च मानते हैं, उसको ज़्यादा अच्छा मानते हैं, जबकि ये असमंजस की स्थिति है। पश्चिमी प्रगति से पहले जो भारत की संस्कृति थी उसमें जल प्रबंधन, नगर नियोजन आदि के क्षेत्र में व्यापक विस्तार हुआ है। यानी कि ऐसा नहीं कह सकते कि जो पश्चिमी शिक्षा है उसी की वजह से बहुत ज़्यादा अब हम लोगों को शिक्षा मिली है। लेखक कहते हैं कि जल प्रबंधन जैसी चीज़ें जो हैं और नगर नियोजन जैसी जो चीज़ें हैं वो सब पहले ही, बहुत पहले हमने या भारत में जो है उनका विस्तार हो चुका था। जैसे कि आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी होगी, उसमें आपको देखने के लिए मिलता है कितनी अच्छी तरह से उन्होंने नगर नियोजन किया, नालियों की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था कर रखी थी, कितनी ज़्यादा साफ़ सफाई वहाँ पर रहती थी, घर किस तरह से बनाए गए थे, ये सब चीज़ें वहाँ पर। इसका मतलब है कि बहुत साल पहले ही जो भारतीय हैं उन्होंने इस संस्कृति को या इस चीज़ को, इस प्रबंधन को पहले ही इसका विस्तार कर लिया था, इसको खोज लिया था। उनका मानना है कि जो ज्ञान है वो पश्चिम के रिनेसा यानी कि पुनर्जागरण के बाद आया। पश्चिमी का जो पुनर्जागरण है वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, जबकि यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है उससे स्पष्ट होता है कि भारत की जो प्राचीन सभ्यता है उसमें जल प्रबंधन की एक विस्तृत योजना बहुत ही अच्छी तरह से बनाई गई थी। आचार्य चाणक्य के जो दिशा निर्देश हैं उनके तहत आम जनता के सहज और उचित प्रशासन का लाभ देने के लिए कई ऐसी योजनाएं बनाई गई थी जो कि पश्चिमी संस्कृति या पुनर्जागरण के बाद उत्पन्न हुई विकासशील संरचना को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। लेकिन भारतीय संस्कृति, सभ्यता और इतिहास की जो अज्ञानता है उसके कारण वे ये नहीं जानते कि विक्रमादित्य, भोज और मूंज ने जल प्रबंधन को समझ लिया था, जिसमें वे पुनर्जागरण के आगमन से पहले खुद को विशेषज्ञ मानते थे। पठार पर पानी रोकने के लिए उन्होंने तालाब, बावड़ियाँ का निर्माण करवाया और बारिश के पानी को रोककर धरती के गर्भ में जल को जीवित रखा। हमारे जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने तालाबों और बावड़ियों को बेकार समझकर उन्हें कीचड़ से भरने दिया। मालवा में नवरात्र की जो पहली सुबह होती थी वहाँ पर घाट स्थापना होती है। लोग आंगन के गाय के गोबर से लीपते हैं। माना जी के जो ओटले हैं उनको रंगोली से सजाने और उत्सव को विस्तृत
एक सजावट के साथ मनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेखक हैरान हैं कि इस समय भी जो बादल हैं वो गरज रहे हैं, बारिश की पूरी संभावना है। ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी जो है उस पर बांध बनाया जा रहा था, जो सीमेंट कंक्रीट से बने विशालकाय राक्षस जैसा दिखता है। बांध से नदी का वेग जो है वो बाधित हो जाता है, जिससे नदी जो है वो तिनफिन करती बह रही है, मानो बांध बनने से चिढ़ हो रही हो। यानी कि नदी जो है, वो कहते हैं कि नदी जो है ऐसा तिनफिन करती हुई बह रही है, जिससे कि ऐसा लगता है कि जो बांध है, जो नदी है, वो बांध के बनने से चिढ़ रही है। बांध के निर्माण में लगी जो मशीनें और ट्रक हैं वो गुर्राते हुए नजर आ रहे हैं। ज्योतिर्लिंग का तीर्थ भी पहले जैसा नहीं लगता। वर्तमान युग औद्योगिक विकास का एक युग है। नदियाँ और गंदे नालों में तब्दील हो रही हैं। लोग नदियों में कचरा फेंकते हैं। कारखानों, उद्योगों के जो रसायन हैं वो नदियों में बहाए जाते हैं। हिंदू सभ्यता से जुड़ी पूजा सामग्रियों को पानी में प्रवाहित किया जाता है। इन्हीं सब कारणों से जो नदियां हैं और जो सड़े गले नाले हैं, मतलब कि जो नदियां हैं वो सड़े गले नालों में तब्दील हो रही हैं। शिप्रा, चंबल, नर्मदा, चौराल, ये सभी नदियां जो हैं विकास की सभ्यता से गंदे पानी के नालों में तब्दील हो चुकी हैं, जिसे हम विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं। ये वास्तव में उजाड़ की सभ्यता है। आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें प्रकृति से अलग कर दिया है। हमारी नदियाँ सूख गई हैं और जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो गया है। विकास की जो औद्योगिक सभ्यता है वो वास्तव में एक उजाड़ की सभ्यता, असभ्यता है। इसके बाद लेखक जो हैं उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, जिसमें कि वो कहते हैं कि पहले अखबार जो है वो नई दुनिया की लाइब्रेरी में अब भी पानी के सन 1878 से रिकॉर्ड मौजूद है। 128 साल की ये जानकारी, जिससे कि आँख खोलने के लिए काफ़ी है कि इनमें एक ही साल था 1899 का, जब मालवा में सिर्फ 15.75 इंच पानी गिरा था। लोक में यही 56 का काल है, लेकिन राजस्थान का जो ठेठ मारवाड़ से तब भी लोग यहाँ पर आए थे। कहते हैं कि तब भी खाने और पीने के लिए ये काफ़ी था। इन 128 सालों में एक ही साल अतिवृष्टि का था। सन 1973 में 77 इंच पानी गिरा, और तब भी यशवंत सागर, बिलबिला, सिरपुर और पिपलिया पाला टूटकर बसे नहीं थे। उसके बाद जो लेखक हैं वो कहते हैं कि वो अपनी, मतलब कि ये जो खाऊ उजाड़ू सभ्यता है यूरोप और अमेरिका की उपज है। यानी कि उन्होंने यहाँ पर अमेरिका और जो आपके दूसरे देश हैं उन सबको यहाँ पर थोड़ा सा ये बताया है कि ये सब जो भी जितना भी औद्योगिकरण के कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, फिर चाहे वो प्रदूषण हो या किसी भी और तरह का नुकसान हो, वातावरण को गर्म कर देती हैं, ठीक है, जो यूरोप और अमेरिका में उत्सर्जित होती हैं गैसें। फिर भी वे जीवन के इस तरीके का समझौता नहीं करना चाहते हैं। लेखक अपनी इस पद्धति को बदलना नहीं चाहते हैं। इन गैसों से बढ़ते हुए जो तापमान है उनके कारण समुद्र का पानी जो है वो गर्म होता जा रहा है। और उसके बाद लेखक कहते हैं कि जो पृथ्वी के ध्रुव हैं उन पर बर्फ़ पिघल रही है, ऋतुओं का चक्र बिगड़ रहा है। लद्दाख में बर्फ़ की जगह पानी गिरा, बाढ़ में बाड़मेर के गांव डूब गए। यही कारण है कि मालवा में अब डग-डग रोटी पग पग दीप नहीं मिलता है। लेखक के अनुसार अमेरिका और यूरोप की नकल करते हुए, यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे ये यूरोप और अमेरिका देश हैं, हम इन सब की नकल कर रहे हैं, जिससे कि हमारा बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिससे कि बहुत सारी परेशानियां हमको देखने के लिए मिलती हैं। हम औद्योगिकरण तो कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है, हमारा नुकसान भी हो रहा है। लेखक कहते हैं कि अमेरिका और यूरोप की नकल करते हुए हम जीवन, संस्कृति और सभ्यता का ऐसा तरीका अपना रहे हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है।